हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये वो ही है 20,255 के आसपास। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको सेलिंग एरिया सपोर्ट लेवल सारे मार्क करवाए थे। ठीक है, देखिए सेलिंग एरिया क्या मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट गेट ओपन होती है, ठीक है, यहाँ कहीं अगर मार्केट ओपन होती है तो हमें क्या वेट करना है, जहाँ या तो मार्केट जहाँ पे या तो नीचे जहाँ मार्केट की क्लोजिंग है यहाँ है, यहाँ ना आके जहाँ ये सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे आने के बाद कोई रीटेस्ट का ऐसे करे तो हमें कॉल साइड जाना 15 से 20 पॉइंट का ऐसे डाल के। देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन तरीके से वही वर्क किया है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने भी पिछली वीडियो देखी होगी मेरी, ठीक है, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया होगा। देखिए डायरेक्ट मार्केट यहाँ ओपन हुई, ठीक है, यहाँ ओपन होने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद सीधा रिटेस्ट करके ऊपर चले गए। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का ऐसा था। ठीक है, इतना डालने के बाद सीधा देखिए 100 पॉइंट, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि अगर मार्केट अगर इस तरीके का रिटेस्ट करती है और ऊपर निकलती है तो हम 100 पॉइंट के टारगेट मतलब 100 पॉइंट तक हम ऊपर जा सकते हैं कॉल साइड। ठीक है दोस्तों। तो देखिए पुट में भी यही करना था हमें। ठीक है, अगर मार्केट अगर ऐसे जैसे कि यहाँ मार्केट इस तरीके से ओपन हुई है, ठीक है, इस तरीके से ओपन, तो हमने 15 से 20 पॉइंट का ऐसे डाला था, हम कॉल साइड चले गए थे। ठीक है, अगर मार्केट ऐसा नहीं करती और इस तरीके का शेप देती, ठीक है, तो हम पुट साइड चले जाते 15 से 20 पॉइंट का ऐसे डाल के, कहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। ठीक है, कि सोमवार का मार्केट क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग है ये वो आई है 20,255 पे। ठीक है। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमारा बाइंग एरिया सेलिंग एरिया, ठीक है, कौन कौन से हैं, क्या रहेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए हमारा जो बाइंग एरिया है, ठीक है, वो ये है हमारा बाइंग एरिया, 19,450 से लेके 19,500। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है दोस्तों, मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, और सपोर्ट लेवल है हमारा दोस्तों, एक तो ये है 19,600 का, ये भी मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, और एक ये है, ठीक है, 19,730 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों, ये मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है। अब देखिए एक सपोर्ट लेवल और बन रहा है, वो बन रहा है 19,800 का। ठीक है, 19,800 का। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, दो सपोर्ट लेवल तो मार्क कर ही लीजिए। ठीक है, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये वाला इतना अगर नहीं करते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 19,730 पे एक सपोर्ट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी हेवी सपोर्ट है। ठीक है, तो इसको भले चाहो तो आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है, देखिए 19,730 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और देखिए हमारा जो सेलिंग एरिया है, ठीक है, मैं सेलिंग एरिया बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये 20,200 का जो मैंने मार्क करवाया था, एक ये है और एक सपोर्ट लेवल ये वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, 19,900 का। ठीक है, तो सभी लोग मार्क कर लीजिए सारी चीज़ें। ठीक है, और अब मैं बता देता हूँ दोस्तों कि कल का मार्केट क्या रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, तो हमें वेट करना है, या तो मार्केट इस तरीके का रिटेस्ट करे तो हमें 15 से 20 पॉइंट का एसेट लगे, हम 100 पॉइंट ऊपर जो मार्केट के लिए हम जा सकते हैं कॉल साइड। ठीक है, और मार्केट अगर फ्लेट ओपन होने के बाद अगर इस तरीके का रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो हम कॉल साइड पुट साइड जा सकते हैं 15 से 20 पॉइंट का एसेट डाल के यहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग आई थी दोस्तों, यहाँ पे यहाँ तक के टारगेट के लिए हम फूड साइड जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों। अब अगर मान लीजिए गेप अप और गेप डाउन ओपन होती तो क्या करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट गेप अप ओपन होती है तो हमें वेट करना है, जहां मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ है, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का एसेट लगे, हम 100 पॉइंट के ऊपर के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हमें वेट करना है, जहां मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम पुट साइड जा सकते हैं, कहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग आई थी पिछली, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा, ठीक है, अगर मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती है, ठीक है, फ्लेट ओपन होने के बाद अगर मान लीजिए डायरेक्टली फ्लेट ओपन होती है और डायरेक्टली नीचे आ जाती, कहाँ पे, अगर यहाँ आ जाती है, ठीक है, यहाँ आ जाती है, जहाँ पे क्लोजिंग आई थी ये मार्केट की यहाँ की, यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे हमें वेट करना है, कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो हम कॉल साइड जा सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, कि जिस भी स्टूडेंट को टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो मैंने स्टडी देता हूँ मैं टेलीग्राम पे, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जिस भी स्टूडेंट को मार्केट एनालिसिस कोर्स करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की।
चलिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये दोस्तों, वो आई है 44,815 पर। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सेलिंग एरिया वो टेस्ट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो ये यही रहेगा जो हमारा सेलिंग एरिया। ठीक है, 45,000 का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है। ठीक है, यहाँ कहीं ओपन हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मार्केट हमें क्या करना है, कल अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हमारा बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 45,000 का मार्क कर लीजिए। सपोर्ट लेवल और बाइंग एरिया भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया वो ये वाला है। ठीक है, मार्क कर लीजिए 42,800 से लेकर 42,850 तक पूरा बाइंग एरिया है हमारा। ठीक है, सपोर्ट लेवल में बता देता हूँ आप सभी को। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, 43,400 का। ठीक है, ये भी मार्क कर लीजिए। ठीक है, और एक ये वाला है। ठीक है, 43,700 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये भी। ठीक है, मार्क कर लीजिए सभी लोग। और इसके अलावा एक सपोर्ट लेवल और है जो मैं बता देता हूँ आपको, 44,100 का। ठीक है, मार्क कर लीजिए सभी लोग, ये वाला। कल का मार्केट क्या रहने वाला है, ठीक है, हम बात कर लेते हैं आज। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती है, अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती है तो हमें वेट करना है रीटेस्ट का। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस तरीके का शेप बनाती है तो हमें कॉल साइड जाना है। 15 से 20 पॉइंट का ऐसे डाल के हम यहाँ तक के टारगेट के लिए, सेलिंग एरिया के टारगेट तक के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट इस तरह से रिटेस्ट करती है तो हम 15 से 20 पॉइंट का ऐसे डाल के हम यहाँ तक के टारगेट के लिए, कहाँ, जहाँ हमारा ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती है। और अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ आप सभी को। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ ओपन होती है, ठीक है, आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ अगर ओपन होती है तो हमें वेट करना है कि जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ है, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनने तो हमें पुट साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, और अगर मार्केट गिव डाउन ओपन होने के बाद सीधा ऊपर ना जाके सीधे नीचे आती है, जहाँ सपोर्ट लेवल है यहाँ आ जाती है, तो कोई पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद हमें वेट करना है कि कॉल, जैसे ही पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हमें कॉल साइड जाना है 15 से 20 पॉइंट का ऐसा डाल के, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग आई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है तो हमें वेट करना है, या तो मार्केट की जहाँ क्लोजिंग आई थी, ठीक है, जहाँ हमारे मार्केट की क्लोजिंग आई थी यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, सेलिंग एरिया के टारगेट तक के लिए 15 से 20 पॉइंट का ऐसे रहेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर सेलिंग एरिया में ओपन होती है मार्केट और अगर नीचे ना आके इस तरीके का रिटेस्ट करती है, इस तरीके से रिटेस्ट करती है तो मैं 15 से 20 पॉइंट का ऐसे डाल के कॉल साइड जाना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गिव डाउन ओपन होने के बाद अगर मान लीजिए इस तरीके से करती है रिटेस्ट। ठीक है, अगर मार्केट गिव डाउन ओपन होती है, अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, नीचे आने के बाद अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है तो हमें ऊट साइड जाना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी बार क्या होती है, मार्केट जैसे गिव डाउन ओपन होती है, गिव डाउन ओपन होने के बाद क्या होता है, सीधा मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद इस तरीके से शेप कर देके नीचे निकल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का ऐसे डाल के आप ऊट साइड जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस भी स्टूडेंट को भी स्टडी चाहिए तो टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। ठीक है, इसके अलावा जिस भी स्टूडेंट को मार्केट एनालिसिस कोर्स करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने नंबर दे रखे डिस्क्रिप्शन में मेरे, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।